सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में। आइए हम अपने सेशन का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राये राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टिकीः। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के श्रीमद् भागवतम कथामृतम में हमारा 10वां स्कंद चल रहा है और इसमें चैप्टर अध्याय 7 तक हमने पिछले सत्र में कंप्लीट करे थे। उसमें हमने देखा था तृणावर्त का वध किया था भगवान श्री कृष्ण ने, और तृणावर्त का वध करने के बाद माता यशोदा को उन्होंने अपने मुख में, जब वो दूध पी रहे थे तो माता यशोदा को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था और तुरंत ही माता को विस्मृत भी करा दिया था। वो माँ भूल गई थी देखकर। अब उसके आगे की घटना है
उसके आगे की घटना बहुत सुंदर ये चैप्टर है, जिसका नाम है भगवान कृष्ण अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन आज वापस से कराने वाले हैं। उस वाले एपिसोड में भी कराया था, लेकिन वहां बहुत शॉर्ट कराया था, तो आज एकदम डिटेल में उसका एक्सप्लेनेशन के साथ में सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। और उससे पहले क्या क्या घटना हुई वो हम जानते हैं। एक बार की बात है, वसुदेव ने अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य से कहा कि आप नंद महाराज के घर जाइए और वहां पर उनके 2 पुत्र हैं, आप उनके पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। तो उनकी बात मानकर नंद महाराज के घर गए गर्गाचार्य, और जब वो वहां पर पहुंचे तो नंद महाराज गर्गाचार्य को आया देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, सत्कार किया। हालांकि नंद महाराज को मालूम है कि गर्ग मुनि जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उनका दर्शन प्राप्त करना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो उन्होंने गर्ग मुनि को बहुत सुंदर सुखद आसन प्रदान किया और उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिवर, भगवान के महान भक्त होने के नाते आप अपने आप में सदैव संतुष्ट रहते हैं, फिर भी आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। कृपया मुझे बताइए कि मैं कैसे आपकी सेवा कर सकता हूँ। आप जैसे संत अपने स्वार्थवश नहीं, लेकिन हम जैसे दीनहीन गृहस्थों को लाभ देने के लिए ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं। ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो दूसरे मनुष्यों का उपकार करने के लिए ही वो भ्रमण करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, चैतन्य चरितामृत में आता है, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। तो आप इतने बड़े महान भक्त हैं भगवान के, और आप जगह जगह विचरण करते रहते हैं सभी लोगों का उद्धार करने के लिए। तो आप यहाँ पर आए हैं, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ आपको देखकर। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप तो ज्योतिष शास्त्र में निपुण हैं और किसी भी व्यक्ति के पूर्व जन्म की घटना का आकलन आप आसानी से करके उसके वर्तमान जीवन की घटनाओं को समझ सकते हैं। क्योंकि आप मेरे घर यहाँ पर आए हैं, तो कृपया करके मेरे दोनों पुत्रों की जन्म कुंडली बनाकर उनका नामकरण संपन्न कीजिए। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीचिंग है ये कि हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपनी जो उनकी संतान है उनको उनकी ज्योतिष दशा जानकर उनके सुख के लिए जो भी आवश्यक हो वो उन्हें करना चाहिए। तो उसी के भाव से उन्होंने गर्ग मुनि से प्रार्थना की कि आप मेरे पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। गर्ग मुनि ने उत्तर दिया, हे नंद महाराज, मैं यदुवंश का कुल पुरोहित हूँ, और यदि मैं तुम्हारे पुत्रों का संस्कार संपन्न करूंगा तो जरूरी बात है कि कंस को शंका हो जाएगी, कि ये दोनों जो हैं वो देवकी के पुत्र हैं। क्योंकि कंस बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ है, वो पापी है, असुर है। उसे तो योग माया ने पहले ही बता दिया है कि उसका वध करने वाला कहीं और जन्म ले चुका है, और उसे ये भी पता है कि तुम नंद और वसुदेव आपस में मित्र हो, तो तुम्हारी मित्रता से भी वो अनजान नहीं है। तो जैसे ही उसे पता चलेगा कंस को कि मैंने तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार किया है, तो उसको अवश्य ही संदेह हो जाएगा और उस लगेगा कि कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र हैं, और जैसे ही उसको ऐसा अनुमान आएगा वो उनको मारने का हर संभव प्रयत्न करेगा। गर्ग मुनि की ऐसी बात सुनकर नंद महाराज बोले, यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा इन दोनों बालकों के संस्कार की सूचना मिलने पर कंस को संदेह हो जाएगा, तो हम गुप्त रूप से गौशाला में संस्कार करेंगे, और यहाँ तक कि मैं अपने किसी भी संबंधी को भी नहीं बुलाऊंगा, उनको भनक भी नहीं होने दूंगा कि हम संस्कार संपन्न कर रहे हैं। गर्ग मुनि भी वास्तव में यही चाहते थे, तो उन्होंने तुरंत ही प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और नामकरण करते समय गर्ग मुनि कहने लगे, गर्ग मुनि ने बहुत सुंदर कहा, गर्ग श्री गर्ग उवाचा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः
यदूनाम अपृथक भावात संकर्षणम उपशन्ति अपि। अर्थात ये जो अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी का पुत्र है ना, ये रमयन सुहृदो गुणे, ये अपने सभी परिजनों को, मित्रों को अत्यंत सुख प्रदान करेगा, इसलिए इसका नाम होगा राम। रमयन सुहृदो गुणे, उसका नाम होगा राम, क्योंकि वो प्रसन्नता प्रदान करेगा। आख्यास्ति रामिति, इसलिए वो राम कहलाएगा। फिर बल अधिक्याद बलम विदु, उनका बल बहुत अधिक होगा, वो असाधारण बल का प्रदर्शन करेगा, तो उसको बल के नाम से भी जाना जाएगा, है ना। उनका नाम बलराम भी है ना, तो बलराम बलदेव के नाम से जाना जाएगा। और यदु नाम अपृथक भावात संकर्षणम उपशांति अपि, ये यदु के वंश से पृथक नहीं है। तो यदु का वंश और तुम्हारा जो वंश है उनको वो एक साथ जोड़ने का कार्य करेगा, तो इसका नाम संकर्षण भी होगा। तो यदु वंश और जो नंद वंश है उनको एक साथ जोड़ने के कारण उनका नाम संकर्षण भी पड़ा। तो ये दोनों वंश अलग अलग कैसे हैं? वास्तव में देखा जाए तो वसुदेव और नंद महाराज एक ही पिता के पुत्र हैं, लेकिन वसुदेव की जो माता है वो क्षत्रिय हैं और नंद की जो माता है वो वैश्य हैं। तो जब वसुदेव जो क्षत्रिय मां के पुत्र हैं, एक दोनों के एक ही पिता हैं, तो वसुदेव ने आगे चलकर क्षत्रिय पत्नी देवकी से विवाह किया, इसीलिए वो कहलाए, उनके पुत्र आदि कहलाए यदुवंशी। और नंद महाराज की मां है वैश्य परिवार से, तो उन्होंने वैश्य परिवार की ही कन्या से विवाह किया, जो है यशोदा मैया, वो वैश्य परिवार से आई हैं। तो इसलिए उनका जो आगे संतान हुई, उनका जो कुल चला वो कहलाया नंद वंश। तो इसी तरह इसलिए जो यदु वंश है और नंद वंश है अलग अलग हो गए हैं, हालांकि वो शुरुआत वो एक ही पिता के, लेकिन वापस में उन दोनों को ये जोड़ देगा ये बालक जो रोहिणी पुत्र है, इसलिए वो संकर्षण भी कहलाएगा। तो हालांकि गर्ग मुनि ने भगवान कृष्ण के जन्म का रहस्य तो उजागर कर दिया, बलराम जी का नामकरण कर दिया, लेकिन नंद महाराज को इस बात का एहसास भी नहीं होने दिया कि बलराम को देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया गया है, मतलब ट्रांसफर किया गया है, देवकी के गर्भ से निकाल के आकर्षण करके वो रोहिणी के घर में स्थापित किया गया है। इस बात का बिल्कुल भी नंद महाराज को पता नहीं चलने दिया, इसीलिए वो नंद महाराज क्या समझ रहे थे, ये हमारा ही पुत्र है। फिर गर्ग मुनि आगे कहने लगे, तुम्हारा पुत्र जो कृष्ण है वो साधारण नहीं है, वो प्रत्येक युग में जन्म लेता है। पिछले युगों में उसने श्वेत अवतार, रक्त और पीत के रंगों में अवतार लिया है। कृते शुक्ला चतुर्बाहु त्रेतायाम रक्त वर्णो असो, द्वापरे भगवान श्यामः कलियुगे पीतवर्ण गौरः। मतलब जब पहला युग था, सतयुग था, तो उसमें वो चतुर्बाहु श्वेत व्हाइट कलर के थे। फिर त्रेता युग में वो जब आए तो रक्त रेडिश कलर के थे। द्वापर में वो भगवान श्याम सुंदर के रूप में आए, और कलियुग में वो पीत वर्ण पीले रंग के आए। तो श्रीमद् भागवतम में ही वर्णन किया गया है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगो पांगास्त उपार्षदम यज्ञ संकीर्तने प्रायर सृजंती ही सुमेधसा। वो जो कृष्ण है वास्तव में, लेकिन वो कृष्ण के रंग का नहीं है, वो काला नहीं है। वो कैसा है? त्विषा अकृष्णम, वो अकृष्ण है, मतलब वो सुनहरा है, वो श्यामल कांति वाला नहीं है, वो सुनहरा कांति लेकर प्रकट हुआ है। और अपने सभी पार्षदों के साथ प्रकट हुआ है। किस बात के लिए? संकीर्तन यज्ञ का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस तरह तुम्हारा पुत्र जो है हर युग में प्रकट होता है, अलग अलग अवतारों में। और हालांकि तुम्हारा पुत्र वसुदेव के पुत्र से बड़ा मिलता जुलता लगता है, इसीलिए उसे कई बार वासुदेव भी कहा जाएगा। और उसके नाम तो अनन्य हैं, मतलब बहुत सारे नाम हैं जिनको काउंट ही नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी प्रेयर में गाते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च।
उनके अनंत नाम हैं। कभी उन्हें अद्वैत कहा जाएगा, कभी उन्हें अच्युत कहा जाएगा, कभी उन्हें अनादि जिसका कोई शुरुआत नहीं है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं है, मुकुंद, माधव, श्याम सुंदर, राधे श्याम, अनेकों अनेक गोविंद नाम हैं उनके। और वो क्या करेगा? वो जो तुम्हारा ये बालक है ना, वो गोकुल वासियों को दिव्य आनंद प्रदान करेगा और सबका सदैव ही कल्याण करेगा। और आप अपने जीवन में आने वाली समस्त जो कठिनाइयां हैं, विपदाएं आएंगी, उनको आसानी से पार कर जाओगे। बस इतनी बात अच्छे से जान लो कि कृष्ण का आश्रय लेने वाले भक्त कभी भी कंस या उसके असुर मित्रों द्वारा पराजित नहीं होते, कि जो भगवान का आश्रय लेता है वो कभी भी पराजित नहीं होता। तो तुम निडर होकर उसका पालन करो और उसका ध्यान रखो। और साथ ही समझाया कि इसका नाम कृष्ण रखो। तो कृष्ण में जो कृष और णा, अणा, इनका अर्थ है क्या है? अणा का अर्थ है कृष्ण। कृष्ण हम बोलते हैं, बट राइट प्रोनाउंसिएशन इज कृष्ण। तो अणय का मतलब है वो व्यक्ति जो जन्म मृत्यु के चक्र को काटने वाला हो, रोकने वाला हो। इसीलिए उनका एक नाम है मुकुंद, जो मुक्ति प्रदान करने वाला है और सभी प्रकार के आनंद देने वाला है। ये अणय का मतलब आ रहा है, सभी प्रकार के आनंद देता है, सर्वानंद। और कैसा आनंद? जो नित्य है, जो शाश्वत है, और वो सभी ज्ञान से परिपूर्ण है, आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण है। ये अणय का अर्थ है। और कृष्ण का अर्थ है संपूर्ण जगत या सभी को आकर्षित करने वाला, ये सर्वाकर्षक। तो ये जो कृष्ण है वो सभी को आकर्षित करेगा और जन्म मृत्यु के चक्र को भी काटने वाला है। तो वो आगे कहने लगे, गर्ग मुनि, हे नंद महाराज, तस्मात् नंद आत्मजो अयम ते नारायण समो गुण है, श्रिया कीर्तन्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। अर्थात गुण, ऐश्वर्य, नाम, ख्याति और प्रभाव में जो आपका ये पुत्र है ना, वो भगवान नारायण के समान होगा। इसीलिए आप उसका अत्यंत सावधानी पूर्वक लालन पालन करना। उसको ये समझ के कि वो नारायण के समान है, तो कोई भी चूक मत करना, बहुत ही सावधानी पूर्वक उसका देखभाल करना। तो ये सब कह के उन्होंने फिर संस्कार संपन्न किए। और संस्कार संपन्न करने के बाद गर्ग मुनि ने नंद महाराज से अनुमति ली वहां से जाने की, और उन्होंने प्रस्थान किया। उनके वचनों को सुनकर नंद महाराज अपने सौभाग्य के ऊपर बहुत ही प्रसन्न होने लगे कि मुझको कितना अच्छे पुत्रों की प्राप्ति हुई है। अभी वो आनंद दिन पर दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। कुछ ही दिनों में कृष्ण बलराम जो हैं वो थोड़े से बड़े हो गए, वो घुटनों चलने लगे, और घुटनों चलते वक्त वो बहुत आनंद लेने लगे। क्या आनंद था? उनके पास तो 9 लाख गाय है ना नंद महाराज के पास। तो उन गायों का जो वहां पर गोबर है, गोमूत्र है, तो इतना इकट्ठा हो जाता था, कीचड़ जैसा हो जाता था ना। तो वहां पर वो दोनों चलते थे, कृष्ण और बलराम। और ऐसे भागवतम में वर्णन आया है, सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि ऐसा लगता था जैसे 2 सांप रेंग रहे हों। और कोई गोपी वहां से जाती थी तो उसके पायल की आवाज सुनकर, वो रुन झुन को सुनकर वो बड़े प्रसन्न हो जाते थे और उस आवाज के पीछे पीछे जाते थे। और जैसे उन्हें पता चलता है ये मेरी माँ नहीं है, तो डर जाते थे कि हम कहाँ जा रहे हैं, और तुरंत भागकर भागकर रेंग कर, वो तो तभी तो घुटमुनिया चलते हैं ना बच्चे छोटे, तो वैसे चलकर अपनी माता यशोदा और रोहिणी की गोद में छिप जाते थे। और वो जो उनकी स्थिति है, भगवान की लीलाएं बहुत ही दिव्य होती हैं, तो उसमें ऐसा मत समझने की कोशिश करिए कि हमारा बच्चा ऐसा होता तो क्या होता। हाँ, ये भगवान की लीलाएं बहुत ही हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान के जन्म की, कर्म की लीलाएं अत्यंत ही दिव्य हैं, तो उसको उसी आनंद से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो गोबर और गोमूत्र का जो कीचड़ है, भगवान उसमें सने हुए बहुत सुंदर दिख रहे हैं। कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और जब माता यशोदा रोहिणी जब उनको देखती तो वो तुरंत उनको गोद में उठा लेती, उनका आलिंगन करती, उनका चुम्बन करती, फिर उन्हें दूध पिलाती।
और दूध पीते समय जब वे दोनों मुस्कुराते तो माँ अपने बालकों का मुख देखकर बहुत ही प्रसन्न होती। और बालक क्या, उनके जब वो हंसते हैं तो छोटे छोटे दांत आने लगते हैं ना, बच्चों को दंतुलियां बोलते हैं, तो वो देखने लगती। तो इस तरह वो दिन पर दिन बड़े होने लगे। एक बार की बात है, कृष्ण बलराम बछड़ों की पूंछ को पकड़कर कस के पकड़ लेते थे, पूंछ के सिरों को, और जब बछड़ा डरता था ये मेरी पूंछ को किसने पकड़ा है, तो वो बछड़े दौड़ते थे, भागते थे। और भागते थे तो वहां पर वही गोमूत्र है, वहीं वो सब में कीचड़ सा हो रहा है और कृष्ण बलराम उसमें घिसटते हुए जाते थे। और कृष्ण बलराम कई बार भयभीत हो जाते थे कि ये कहाँ बछड़ा हमें खींच के लिए जा रहा है, लेकिन वो छोड़ ना दे तो उस भय से वो उस पूंछ को, बछड़े की पूंछ को और कस के पकड़ लेते थे। तो उन्हें बचाने के लिए फिर गोपियों को आना पड़ता था कि ये बछड़ा डर के भाग रहा है और ये इस डर से उनकी पूंछ को पकड़ ली कि कहीं हमें गिरा ना दे। तो दोनों बहुत तेजी से वो एक दूसरे को ऐसे खींच रहे हैं, एक दूसरे से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई भी छोड़ नहीं रहा है। तो इस प्रकार सभी ब्रजवासी जो हैं वो असीम आनंद लेते थे उनकी लीलाओं का। एक बार की बात है, कृष्ण बलराम जब तरह तरह की लीलाओं का आनंद सभी ब्रजवासियों को देते थे, तो उनका जो स्वभाव था, चंचल स्वभाव, कभी कभी ब्रजवासियों को उनकी चिंता हो जाती थी कि ये किस तरह से इनका ध्यान रखा जाए, क्योंकि बहुत नौटी है ना, शैतान है। कभी कभी घर में काम करते वक्त माँ यशोदा और रोहिणी मैया चिंता में डूबी रहती थी कि ये गाय की, बछड़ों की पूंछ पकड़ के कहीं भी निकल जाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि गाय के नुकीले सींग इनको चुभ जाएं, कहीं इनका आग में, अग्नि में हाथ ना जल जाए, कहीं जो पंजे वाले पशु हैं जैसे बंदर हैं, बिल्ली हैं, वो इन पे पंजा ना मार दें तो इनको खरोंच ना आ जाए, या कहीं कटीली झाड़ी में ना ये घुस जाएं तो उनको हानि ना आ जाए। तो ऐसा सोच के दोनों माँ यशोदा और रोहिणी चिंता करती थी बच्चों की। कुछ ही दिन की बात है, कुछ समय की बात है, जब बच्चे और बड़े हो गए, करीब 10-12 महीने का जब बच्चा चलना शुरू हो जाता है, तो कृष्ण बलराम ने भी चलने की लीला की। तो उन्होंने जब पहले खड़े हुए और पकड़ पकड़ के सहारा ले लेके चलते थे, और फिर धीरे धीरे करके वो खुद चलने लगे, और अभी इतने बड़े हो गए कि वो सखाओं के साथ खेलने लगे। तो आस पास की जितनी भी गोपियां थीं वो भगवान कृष्ण की चंचलता भरे ये कार्यों को देख के बहुत ही प्रसन्न होती थी, क्योंकि उनका मुख इतना सुंदर था। भगवान कृष्ण ना सब सर्वाकर्षक हैं, अभी कृष्ण का अर्थ बताया था, सर्वाकर्षक हैं, तो वो सभी को आकर्षित करते थे। उनका मुख देखकर ही सब आनंद में हो जाते थे, और उन लीलाओं को बार बार रेलिश करने के लिए, आस्वादन करने के लिए वो मैया यशोदा के पास आती और कहती कि हे सखी, तुम्हारा लाडला कई बार हमारे घर आ जाता है और ये अलग अलग तरीके से शैतानियां करता है। कभी क्या करेगा कि गायों को जब दुहा जाता है ना, दूध निकाला जाता है, तो उससे पहले ही बछड़ों को छोड़ देगा, तो बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं। तो क्या करें, तो हमारे जो गोप है ना वो उन पर नाराज होते हैं, तो ये क्या करेंगे, ये खाली मुस्कुरा देते हैं, और इनकी मुस्कुराहट को देखकर वो अपना गुस्सा भूल जाते हैं। और कई बार क्या होता है, ये हमारे घर में आके दही, कभी माखन, कभी दूध वो चुराते हैं। और इतना ही नहीं, जब उनका पेट भर जाता तो आसपास जो घूम रहे बंदर होते हैं ना उनको खिलाते, खुद भी खाते और बंदरों को भी खिलाते, और साथ में जो मटकी थी उसको भी फोड़ देते। और अब तो जब उनका उतना भी पेट भर जाता, उनको चोरी करने के लिए कुछ मिलता ही नहीं, तो क्या करते, सपोज हम छिपा के रखते, मटकों को बहुत ऊंचा रखते, कभी उन्हें नहीं मिलता तो क्या करते थे, वो पालने में यदि हमारा बालक सो रहा होता तो उसको चिकोटी काट के भाग जाते, तो वो रो पड़ता तेज में, तो हमें फिर अपना काम करने में परेशानी होती, हमें काम छोड़कर आना पड़ता बच्चे को चुप कराने के लिए। और कभी कभी हम अपना दूध दही सोचते थे कि उनसे बचा लेंगे, तो क्या करते थे, छीकों पे लटका देते थे। हाँ, गांवों में आज अभी भी ऐसा होता है। छीका मतलब एक रस्सी में बांध के बर्तन को लटका दिया जाता है छत से, उसको छीका बोलते हैं। तो छीके में दूध और दही लटका दिया करते थे। परंतु कृष्ण बलराम क्या करते, उछल कर
वहां तक पहुंच जाते। यदि उछलकर नहीं भी पहुंच रहे होते तो वो क्या, जैसे पिरामिड बनाते ना बच्चे, गोप सखा आपस में या पास में उखल है तो उखल को उल्टा करके उस पर चढ़ गए, कोई स्टूल है तो उस पर चढ़ गए, तो इस तरीके से छींकों तक पहुंच जाते। और छींकों तक पहुंच के क्या करते, मटकी के नीचे से छेद कर देते हैं। जब मटकी नीचे से छेद होता तो नीचे से पूरा सा माखन गिर जाता, दही गिर जाता, वो उसको पीते थे, खाते थे, और बाकी फिर ऐसी वेस्ट चला जाता था, सब गिर जाता था। और यदि हम कहीं अंधेरी कोठरी में छिपा के रखते थे तो उन दोनों के शरीर पे जो गहने पहनते थे वो गहनों से इतना तेज निकलता था कि उन्हें कितना ही छिपा लो उन्हें दिख ही जाता था। वो लाइट का काम करते थे गहने। और कई बार हमारे हस्बैंड जो हमारे पति, इनको रंगे हाथ पकड़ लेते थे और क्रोध से डांटते थे, अरे चोर, मैंने तुझे आज पकड़ लिया। तो ये कृष्ण कहता है, मैं चोर नहीं हूं, चोर तो तुम हो। कई बार गुस्से में भगवान कृष्ण जो बालक हैं हमारे घर के अंदर आकर कहीं पर भी वो मूत्र विसर्जन कर देते थे। अब देखो यशोदा, ये देखो तुम्हारे पास कैसो बैठो है, ऐसे बैठो है जैसे कुछ जानता ही ना हो। हाँ, तो इस तरह उनका वार्तालाप चल रहा था, बहुत ही सुंदर। और जब यशोदा मैया अपने पुत्र को देखती, आंखों में देखती, तो उसकी आंखों को ऐसे कर लेते जैसे कितना उसको भय हो रहा है कि माँ भी मुझे डांटेगी, मुझे मारेगी। तो ऐसी उनकी हालत देखकर माँ यशोदा कुछ डांटती ही नहीं थी, उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ती कि ये तो शिकायत से ही इतना डरा हुआ है, इसको क्या डांटूं। और गोपियां क्या करती, कृष्ण का वो जो सुंदर मुखड़ा था उसको देखती, उसको देख के प्रसन्न हो जाती। तो उनको, गोपियों को प्रसन्नचित्त देखकर यशोदा मैया भी मुस्कुराने लग जाती और भूल ही जाती कि अरे उन्हें तो अपने पुत्र को दंड देना था। तो इस तरह से चलता रहता था। आते थे वो शिकायत करने, वो सब वास्तव में कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। तो कैसे करें, रोज नया नया शिकायत लेके आते और शिकायत कहते, वो कृष्ण का दर्शन लेते, और कृष्ण जो है उनको जब दर्शन देते वो प्रसन्न हो जाते हैं, माँ यशोदा भूल जाती डांटना। तो ऐसा रोज ही होता था। कई बार कृष्ण और बलराम यदि माखन करते हुए पकड़े जाते थे रंगे हाथों भी, तो भी वो एकदम साफ साफ मना कर देते थे, क्या कि हमने कोई चोरी नहीं की। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे घर में दूध माखन की कमी है, दही की कमी है? हमारे पास तो बहुत है, तो हम तुम्हारे घर क्यों चोरी करेंगे। तो इस तरह वो मानते ही नहीं थे कि उन्होंने चोरी भी की है। और जब उनका पेट भर जाता था तो साथ में उसके बाद में, पेट भरने के बाद में जो बचा हुआ दही माखन होता था वो बंदरों को खिला देते थे। और बंदर भी जब नहीं खाते थे, बंदरों का पेट भर जाता था, तो वो कहते थे, अरे ये माखन कितना बेकार है, कितना पुराना है, हाँ खराब स्मेल आ रही है, देखो बंदर भी नहीं खा रहे हैं। हमारे माखन को इस तरह से बोलते थे। तो ऐसी उनकी करतूतें वो नित नए तरीके से माँ यशोदा को सुनाया करती थी। और यशोदा मैया जब आग्रह करती हैं, अच्छा ठीक है मैं इसके आभूषण उतार लेती हूँ, तब छोड़ देते हूँ जिससे वो अंधेरे में रखा हुआ दही ना देख पाए। तो गोपियां कहती नहीं नहीं, आभूषण उतार के वो बालक, वो कृष्ण सुंदर नहीं लगेंगे, तो तुम ऐसा मत करो। और ये जो प्रकाश है ना, वास्तव में आभूषणों से भी नहीं, उसके शरीर से ही निकल रहा है, तो रहने दो। मतलब गोपियां भी चाहती हैं कि भगवान का वो सुंदर रूप का दर्शन करें, आभूषणों के साथ ही दर्शन करें। उनको भी पता है कि प्रकाश तो उनके शरीर से ही निकल रहा है ना, भगवान का सारा अंग अंग प्रकाशवान है। कितना प्रकाश उनके मुख से निकलता है, उनके मस्तक से निकलता है, उनके चरण कमलों से निकलता है, उनके नाखूनों से निकलता है। जब भक्त दर्शन लेते हैं तो वो एहसास कर पाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि कृष्ण के शरीर से इतना प्रकाश निकलता है कि वो तो अंधेरे में भी सब कुछ देख सकता है। यशोदा गोपियों को सलाह देते, तो तुम क्यों अपने वस्तुओं को, अपने दूध को, दही को संभाल के नहीं रखती हो, संभाल के रखो ना। तो इस तरह वार्तालाप उनका चलता रहता था। एक दिन की बात है, कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ में खेल रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो फ्रेंड्स आए यशोदा मैया के पास, शिकायत करने लगे और कहने लगे, मैया मैया आज ना कृष्ण ने मिट्टी खाई है। एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदार कहा, कृष्णो मृदम भक्षितवाना इति मात्रे न्यवेदयन।
ये सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को कि एक बार की बात है जब बच्चे खेल रहे थे तो बलराम भी गोप बालकों के साथ मिल गए और माता यशोदा को शिकायत करने लगे। क्या कहने लगे कि आज कृष्ण ने मिट्टी खाई है, कृष्णो मृदम भक्षितवान, भक्षितवान मतलब खाई, आज मिट्टी खाई है। तो माँ यशोदा तो पहले से ही कृष्ण की रोज रोज की शिकायतें शरारतें सुन सुन के परेशान थी, वो चिंतित रहती थी। लेकिन आज तो नया ही कुछ शिकायत मिली कि मिट्टी खाई है। चलो दूध दही माखन खा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मिट्टी खाने से पेट खराब हो जाएगा। तो वो तुरंत ही ये सुनकर कि मिट्टी खाई है, वो वहां दौड़ती भी गई और कृष्ण को उठा लिया और उसका मुख देखने लगी, मुख पे मिट्टी तो नहीं लगी है, और उसे डांटते हुए बोली, कान्हा तू इतना चंचल क्यों हो गया है रे? तेरे सारे सखा तेरी शिकायत कर रहे हैं कि तूने चोरी छिपे मिट्टी खाई है, और ये मत कहना कि ये झूठ बोल रहे हैं। आज तो बलराम ने भी शिकायत करी है तेरी कि तूने मिट्टी खाई है। तो ऐसा आरोप सुनकर कृष्ण कहने लगे, मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोल रहे हैं और मेरे विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे तुम मुझे दंड दो, मुझे पनिशमेंट दो। और आज बलराम भैया भी उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं। यदि मैया तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरा मुख खोल कर देख लो ना। यशोदा मैया ने सोचा कि सच जानना है तो ठीक है, इसका मुख देखा जाए। तो उन्होंने बोला, ठीक है, यदि तूने मिट्टी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल के दिखा। कृष्ण ने अपना मुंह खोल दिया और अपनी माता को वात्सल्य प्रेम, जो उनका प्रेम है अपने पुत्र के प्रति, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना आए, उन्होंने अपने अनंत ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। यशोदा मैया ने कृष्ण के मुख जब देखा खुला हुआ तो उसके अंदर क्या देखा, वो हैरान रह गई। क्यों उसके अंदर देखा उन्होंने कि असीम, बहुत चर अचर प्राणी सभी हैं, अंतरिक्ष है, समस्त दिशाएं हैं, पृथ्वी है, पृथ्वी में सभी पर्वत हैं, समुद्र हैं, नदियां हैं, कल कल बहता हुआ झरने हैं, प्राकृतिक स्वभाव है, हाँ अग्नि है, चांद है, तारे हैं, द्वीप महाद्वीप सभी नजर आए। उन्होंने ग्रह मंडल, जल, प्रकाश, वायु, आकाश, अहंकार, समस्त सृष्टि को उन्होंने देखा कृष्ण के मुख के अंदर। और क्या देखा कि ये इंद्रियां हैं, इंद्रिय विषय हैं, मन, प्रकृति के तीनों गुण और प्रत्येक वस्तु और प्राणी को नियंत्रित करने वाले काल, समय को भी देखा। और इसके साथ ही जीवों की आयु, उनका स्वभाव, उनकी प्राकृतिक इच्छाएं, कर्म फल, ये सब देखकर मैया ने उसके बाद देखा कि यहाँ तो ये वृंदावन ही नजर आ रहा है और ये तो मैं हूं और मेरी गोदी में तो कृष्ण है और वो उसके अंदर भी कृष्ण के मुख में झांक रही हैं। तो उनको ये सब देखकर चक्कर जैसा आ गया कि ये चल क्या रहा है। मैं तो कृष्ण को मुख में देख रही हूँ और उसके मुख में मुझे पूरा ब्रह्मांड नजर आ रहा है, सारे ग्रह मंडल नजर आ रहे हैं, सब चराचर जीव नजर आ रहे हैं, साथ में मैं अपने आप को देख रही हूँ और मेरी गोदी में कृष्ण भी है और उसके मुख में मैं देख रही हूँ। तो उन्हें लगा ये क्या है, मुझे भ्रम तो नहीं हो गया है। वो सोचने लगी कहीं मैंने सपना तो नहीं देखा है, या भगवान की कोई माया तो नहीं है, या मुझे ही तो नहीं भ्रम हो गया है, हाँ, या मेरा ये पुत्र ऐसा तो नहीं है कहीं से योग शक्ति का परिणाम है, साधारण तो ये लग नहीं रहा है। तो जो उनके मन में विचार उठ रहे थे वो रह रह कर उन पर मनन करने लगी, सोचने लगी। तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही, परंतु उन्होंने खारिज कर दिया। क्यों, सपना देखती होती तो आंखें बंद होती, मेरी आंखें तो खुली हैं और मैं तो सो नहीं रही, तो ये बात रद्द हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि कहीं ये भगवान की देव की माया तो नहीं है। तो फिर सोच के उन्होंने सोचा नहीं, ये भी कैसे हो सकता है, देवों की माया क्यों होगी, मैं तो बहुत ही तुच्छ प्राणी हूं ना, ये भला देवता लोग मेरी तरफ क्यों ध्यान देंगे, वो तो बड़े बड़े लोगों पर ध्यान देते हैं, मुझे क्यों वो देखेंगे, मुझ पे क्यों अपनी माया जाल फैलाएंगे। और फिर उन्हें लगा कि ये भ्रम तो नहीं है मेरा, तो उन्हें लगा कि भ्रम तो नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो पूरी तरह से हेल्दी हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं हो रही है, तो भ्रम भी नहीं है मेरा, वहम भी नहीं है किसी प्रकार का। तो
अंत में वो इस निष्कर्ष पे, इस कंक्लूजन पे पहुंची कि ये जो है उनके पुत्र की ही योग शक्ति का परिणाम है। गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी ना कि ये तुम्हारा पुत्र जो है वो नारायण जैसा होगा। उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया कि ये नारायण है, नारायण जैसा होगा और तुम इसका भली पूर्वक देखभाल करना, यत्न से उसका लालन पालन करना। तो उन्हें लगा कि हाँ, गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी तो ये योग शक्ति का ही परिणाम है। माता यशोदा आगे विचार करने लगी, सोचने लगी कि इस समय मुझे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण की ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वो ही समस्त कारणों के कारण हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि जब हम किसी भी समस्या में घिरे हों, हमें जब कोई कारण नहीं समझ में आ रहा हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, कितना ही हम ढूंढ रहे हैं हमें फिर भी समझ नहीं आ रहा है, तो हमें ऐसे में भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, उनको बार बार नमस्कार करना चाहिए और कष्ट जो भी हो रहा है उसको सहन करना चाहिए। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में आता है, 10वें स्कंद में ही आएगा, 14वें अध्याय में, तत्ते अनुकंपा सुसमीक्षमाणो भुञ्जानेवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिर्विद्धन् नमस्ते जीवेत यो मुक्ते पदे सदाय भाग। अर्थात कि जो व्यक्ति भगवान का भक्त होता है वो जानता है कि हमें कोई भी कष्ट आ रहा है तो हमारे विगत दुष्कर्मों के कारण आ रहा है, तो उसको निरंतर अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने शरीर से भगवान को बारंबार प्रणाम करना चाहिए और उस कष्ट को सहने का प्रयत्न करना चाहिए। तब इस जगत से उसकी मुक्ति निश्चित है, तब वो 100% मुक्त हो सकता है। जैसे एक पुत्र को जायदाद मिल जाती है ऑटोमेटिकली अपने पिता की, खाली उसको जीवित रहना होता है। तो जैसे एक पुत्र को जीवित रहने पर अपने पिता की जायदाद अपने आप ही मिल जाती है, उसी प्रकार जब हम सभी भक्तगण या कोई भी जो भगवान की शरण लेता है, उन्हीं को बार बार नमस्कार करता है, उनसे प्रार्थना करता है, तो उसके दुष्कर्म खत्म हो जाते हैं और वो मुक्ति का, भगवान की कृपा का पात्र बन जाता है। जैसे वो पुत्र पिता की जायदाद का वारिस हो जाता है अपने आप, उसी प्रकार भगवान को शरणागति लेने से हमारी मुक्ति निश्चित हो जाती है। तो यहीं पर यही भाव के साथ में यशोदा मैया भगवान नारायण की शरण लेने के लिए गईं और वो उन्हें पता है कि वो भगवान नारायण ही समस्त कारणों के कारण हैं, और आगे सोचने लगी मैया यशोदा कि नारायण की कृपा से ही, हाँ, उन्हीं की माया के प्रभाव से मैं नंद महाराज को अपना पति मानती हूँ और इस कृष्ण को अपना पुत्र मानती हूँ। स्वयं को महाराज नंद की रानी मानना, ये गाय और बछड़ों को अपनी संपत्ति मानना, ये सभी व्रज और ये जो ग्वाले हैं, हाँ, व्रज के जो ग्वाले हैं और उनके परिवार है, इन सबको अपनी प्रजा मानना, ये सब मेरा भ्रम ही तो है। वास्तव में सही में देखा जाए तो मैं तो भगवान की नित्य सेविका हूँ, हाँ, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो ये यशोदा मैया को भी पता है कि मैं तो नित्य सेविका हूँ और हे नारायण, आप ही मेरे केवल और केवल एकमात्र आश्रय हैं। क्योंकि माता तो भ्रमित हो गई ना वहां पे, वो उन्हें देख के लगा मुख में पूरा ब्रह्मांड ये हो क्या रहा है, इसीलिए उन्होंने नारायण का शरण लिया। और इसको आगे क्लैरिफिकेशन और आता है, स्पष्टीकरण श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में आता है, जहां पर प्रेयर्स आ रही हैं। बालस्य नेह शरणं पितरो न सिंहा नातस्य चागदमुदवन्ति मंजतो नहो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहांजसेष्ट तावद् विभो तनुभृतां त्वद् उपेक्षितानां। देहात्म बुद्धि के कारण जो व्यक्ति होता है वो भगवान द्वारा उपेक्षित जब हो जाता है तो चाहे वो अपना कल्याण के लिए कितना ही प्रयत्न करे, वो कुछ नहीं हो पाता उसका कल्याण। यदि कुछ होता भी है तो वो बहुत ही क्षणिक होता है और अस्थायी होता है। तो भगवान की कृपा अत्यंत आवश्यक है। जैसे
जिसके ऊपर कृपा नहीं होती, पेरेंट्स हैं बालक के साथ में लेकिन बालक की रक्षा नहीं कर पाते। किसी रोगी के पास में वैद्य है, सभी दवाएं हैं, लेकिन फिर भी उसका रोग ठीक नहीं हो पाता। हाँ, समुद्र में नाव भी है लेकिन फिर भी डूबते व्यक्ति को नहीं बचा पाते। तो वो एकमात्र है भगवान की कृपा। जब भगवान की कृपा होती है तो सभी विपदाओं से मुक्त हो जाते हैं, अन्यथा अपने प्रयास से कुछ भी कोई नहीं कर पाता। तो ये सब माता यशोदा को पता है। तो वो सोचने लगी कि जब भी हमारे जीवन में विचलित करने वाली परिस्थितियां आई तो उस समय माता यशोदा भगवान नारायण का आश्रय लेना ही एकमात्र समाधान समझती थी। और भगवान की कृपा से यशोदा मैया को जीवन की गहराइयों का पूर्ण ज्ञान था। लेकिन अगले ही क्षण क्या हुआ, भगवान की योग माया शक्ति के प्रभाव से वो सब बात भूल गई और कृष्ण को अपना छोटा सा प्यारा सा पुत्र मानकर, अपना लाला समझकर मात्र भावनाएं उनके हृदय में वापस से उमड़ पड़ी। भगवान की योग माया शक्ति कैसे होती है? मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च है। भगवान की माया शक्ति से ही हम याद करते हैं, स्मृति होती है और हमारा अपोहन हो जाता है, हमें विस्मृति हो जाती है। तो सब उन्हीं का ही है। तो सब कुछ उनको बड़ा बड़ा ज्ञान भरी बातें सब पता है यशोदा मैया को, लेकिन योग माया शक्ति से भगवान ने सब भुला दिया। जब माता यशोदा का ये सौभाग्य का वर्णन परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से सुना तो वो पूछ बैठे उनसे, सुखदेव गोस्वामी से, कि यशोदा और नंद महाराज ने पूर्व जन्म में ऐसा भला कौन सा पुण्य किया था जिसके फलस्वरूप उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो गया। निस्संदेह ही वसुदेव और देवकी भी बहुत बड़े भक्त रहे होंगे, तभी तो भगवान कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। लेकिन कृष्ण ने नंद और यशोदाओं को अपनी लीलाओं का आनंद लेने का अवसर दिया। निश्चित ही उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ होगी, किनकी? नंद और यशोदा की। तभी तो भगवान उनके घर में पुत्र बनकर आए। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज का ऐसा प्रश्न सुनकर कहने लगे कि मैं आपको बताता हूं, आप सुनो ध्यानपूर्वक। एक समय वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण और उनकी पत्नी धरा, इन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि कृपया करके हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारा जन्म इस पृथ्वी पर हो और भगवान हमारे पुत्र के रूप में जन्म लें। तो इस प्रकार भगवान संपूर्ण मानव जाति में अपने भक्ति का प्रसार कर सकेंगे और इससे भौतिक संसार में जन्म लेने वाले जो दुर्भाग्य प्राणी हैं उन सभी का सरलता से उद्धार हो जाएगा। तो ये द्रोण और उनकी पत्नी धरा कौन है? ये वास्तव में भगवान कृष्ण के नित्य माता पिता हैं। नित्य माता पिता मतलब सदैव सदैव उनके एक ही माता पिता हैं, कोई और नहीं। वो ही अलग अलग रूप में, अलग अलग अवतार में, अलग अलग रूप में जन्म लेते हैं। जैसे जो धरा है उनकी पत्नी, उन्होंने यशोदा मैया के रूप में जन्म लिया और द्रोण ने वृंदावन में नंद महाराज के रूप में जन्म लिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनकी इच्छा पूरी कर दी थी। तो वास्तविक पिता जो हैं उनके नाम है द्रोण और धरा, भगवान के जो पेरेंट्स हैं, जो हर अवतार में अलग अलग नाम से आते हैं। तो यहाँ पर नंद महाराज और यशोदा के नाम से हैं। तो वास्तव में महाराज परीक्षित जानते थे कि नंद महाराज और यशोदा मैया कोई सामान्य साधारण मनुष्य नहीं है, लेकिन गोलोक धाम में भगवान कृष्ण के नित्य सिद्ध माता पिता हैं। उन्हें पता है नित्य सिद्ध माता पिता हैं। हाँ, वो हमेशा सदैव और सदैव के माता पिता हैं। लेकिन उन्होंने नंद यशोदा के बारे में ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि वो जानना चाहते थे कि एक नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, एक साधना सिद्ध भक्त होते हैं। साधना सिद्ध भक्त वो होते हैं जो भक्ति के नियमों का पालन करते हुए शुद्ध हो जाते हैं। तो ये साधना सिद्ध वाले पेरेंट्स हैं कि नित्य सिद्ध वाले हैं, और कैसे उनको योग्यता प्राप्त होती है, तो वो जानना चाह रहे थे। इन्हें पता है कि द्रोण और धरा जो है वो नित्य माता पिता हैं, नित्य सिद्ध हैं। तो क्या जो साधना सिद्ध है वो भी कृष्ण के माता पिता बन सकते हैं या नहीं? ऐसा
प्रश्न, ऐसी जिज्ञासा परीक्षित महाराज के हृदय में थी। तो वहां पे परीक्षित महाराज के प्रश्न का आंसर देके बता रहे हैं कि साधना सिद्ध भक्त के लिए भगवान कृष्ण के माता पिता बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। वास्तव में देखा जाए तो भगवान के सदा सदा नित्य माता पिता हैं, द्रोण और धरा, जो अलग अलग अवतार लेते हैं। लेकिन हाँ, साधना सिद्ध भक्त भी माता पिता बन सकते हैं, जैसे सुतपा और प्रश्नी गर्भा। उन्होंने अनंत काल तक भगवान को प्राप्त करने के लिए तपस्या की थी। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया था कि हाँ, तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं जन्म लूंगा। तो ऐसे तो कोई बिरले ही होते हैं जो साधना सिद्ध होते हैं। तो साधना सिद्ध माता पिता बनना भगवान का बहुत 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 ही मुश्किल है। इसीलिए जो नित्य सिद्ध माता पिता हैं वो हैं द्रोण और धरा। तो ये पद जो है नंद और यशोदा का जो उनको मिला, द्रोण और धरा ही है ना, तो वो ये वाला सेम पद भक्ति के नियमों को अपनाने से साधारण जीव भी प्राप्त कर सकता है। हाँ, हालांकि एक तरफ तो सुखदेव महाराज कह रहे हैं कि साधना सिद्ध भक्त के लिए इतना आसान नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जो कोई भी यशोदा मैया और नंद महाराज के द्वारा जो पालन किए गए भक्ति के नियम उनको यदि अपनाएगा तो वो साधारण जीव भी श्री कृष्ण के प्रति अपना स्नेह विकसित कर सकता है। वही स्नेह, वही प्रेम, वही वात्सल्य भाव जो नंद और यशोदा के हृदय में था। तो ये कब होता है? जब भक्त कोई भगवान के लिए अत्यंत प्रयत्न करता है, उनकी सेवा करता है, उनके लिए हर प्रकार का कष्ट उठाने को तैयार होता है, तो उसको भगवान दिव्य आनंद प्रदान करते हैं। और इसे एक भक्त ही समझ सकता है। जैसे जो लोग नंद और यशोदा के पद चिन्हों पर चलते हैं, या ब्रज के जो गोप गोपियां हैं उनके पद चिन्हों पर चलते हैं। पद चिन्हों पर चलने का मतलब है, मतलब उनके जैसा भगवान के लिए स्नेह रखते हैं, स्नेह विनय, मतलब आदान प्रदान करते हैं भगवान के साथ में, तो उसकी भक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। तो इसीलिए भगवान को प्रेम पूर्वक भोग लगाना चाहिए, उनका अभिषेक करना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए। तो वो हमारा प्रेम पूर्वक जब हम आदान प्रदान करते हैं भगवान से, तो वो भक्ति भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, कि हमें नंद और यशोदा जैसा वो भाव लाने के लिए उनके बताए हुए भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए, तभी हम भगवान कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। तो वो भक्ति भाव क्या है वो हम हर चैप्टर में आगे आगे हर बार सीखते जाएंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि भक्ति भाव कैसा है। माँ कृष्ण को, जो यशोदा मैया है, वो कृष्ण को अपना हर हाल में पुत्र ही समझ रही हैं। वो जान रही हैं कि ये कोई अवतार हैं, हाँ, कोई बहुत बड़ी इनकी योग माया है, वो सब समझ रही हैं, लेकिन फिर भी उनको अपना पुत्र मान रही हैं, क्योंकि भगवान ने ही अपना ज्ञान ढक लिया, हाँ, योग माया का विस्तार करके। तो हमें भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होते हुए उस भाव से भगवान की सेवा करना चाहिए, यदि हम वात्सल्य भाव में कर रहे हैं, जैसे माँ यशोदा और नंद महाराज करते थे। दूसरा हमने सीखा कि जब हमें कोई मुश्किल होती है, किसी प्रकार की समस्या में घिर जाते हैं, तो हमें भगवान को शरणागत होना चाहिए, उनको बार बार हृदय से, वाणी से और शरीर से नमस्कार करना चाहिए, पूर्ण शरणागति लेनी चाहिए कि हे भगवान, हमको उस कष्ट से निकालो। हम आपको प्रणाम करते हैं। क्या सोचकर? ये सोचकर नहीं कि ये आपने मुझे ऐसा क्यों कष्ट दिया, हाँ, अब मैं आपका कुछ नहीं मानूंगी, आपके होते हुए मुझ पर इतना कष्ट आया कैसे, उस भाव से नहीं। उस भाव से कि हे भगवान, हमारे ऊपर कोई कष्ट आ रहा है तो ये हमारी ही कोई पूर्व विगत दुष्कर्म होंगे,
जिसका फल हमें अब मिल रहा है। तो कृपया करके हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो जब ऐसा हम भक्ति भाव के साथ भगवान को शरणागति लेते हैं, भगवान को बार बार बारंबार नमस्कार करते हैं, तो भगवान उन कष्टों से हमें उबार लेते हैं और मुक्ति हमारी निश्चित हो जाती है। तीसरा हमने इम्पोर्टेंट पॉइंट आज के सत्र में ये सीखा था, जब नंद महाराज ने दोनों बालकों का नामकरण के लिए गर्ग मुनि को निवेदन किया, तो वहां पर ये इम्पोर्टेंट बात हमने सीखी थी कि हर पिता का कर्तव्य होता है कि अपने संतान के भविष्य को जानने के लिए ज्योतिषाचार्य का संपर्क करें और उनके कल्याण के लिए, संतान के कल्याण के लिए जो भी आवश्यक कार्य हो उसको कराएं, वो संस्कार सभी संपन्न करें। तो इस प्रकार ये वाला अध्याय आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है और इसके अगले वाला चैप्टर है कि जब भगवान कृष्ण को माता यशोदा ने उखल से बांधा, हाँ, उखल बंधन लीला, और उसके बाद आएगा यमलाजन वृक्षों का उद्धार। यमलाजन जो नलकुबर और मणिग्रीव हैं। ठीक है, आज का सत्र हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भगवान की भक्ति में लगें, कृष्ण भक्ति में लगें, भगवान कृष्ण को शरणागत होते हुए अपने सभी कार्यों को भगवान को समर्पित करते हुए चलें, जिससे हम भक्ति में अग्रसर हो सकें, भगवान के नाम का आस्वादन कर सके। जब हम नाम जप करते हैं तो उसको मैकेनिकली नहीं करें, उसको स्वाद के साथ करें, आस्वाद कर सकें, उसको टेस्ट उसका ले सकें, वो भक्ति भाव हम सभी में जागे। यही प्रार्थना हम भगवान से करते हैं कि कृष्णेर मतिर अस्तु, हम सभी की मति भगवान कृष्ण में लगे। इसी के साथ सत्र को आज के यहीं विराम देते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।